श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। रसोपासना भाग 23। भोजन कुंज अद्भुत झांकी। जहाँ प्रेम प्रकट हो जाता है वही माधुर्य का प्रकटीकरण होता है। जहाँ ईश्वर भाव जागृत होता है वहाँ ऐश्वर्य का प्राकट्य होता है। हमारे वृंदावनीय रसोपासना में कहा जाता है, द्वारिका की लीला से श्रेष्ठ मथुरा की लीला है, पर मथुरा की लीला से भी श्रेष्ठ वन की लीला है, पर वन की लीला से भी श्रेष्ठ निकुंज की लीला है। क्योंकि वन की लीला में फिर भी अघासुर बकासुर जैसे राक्षसों को मारने के लिए कुछ ऐश्वर्य का आधार श्री कृष्ण चंद्रजू को लेना पड़ता है, पर निकुंज लीला में तो विशुद्ध माधुर्य का समुद्र जो उछलता है वह अद्भुत है। निकुंज की लीला में तो ऐश्वर्य का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, क्योंकि प्रेम जहाँ पूर्ण विशुद्ध होता है वहाँ ऐश्वर्य नहीं रहता, मात्र माधुर्य ही माधुर्य रहता है। अच्छा, आप लोग नित्य रसोपासना में दर्शन कर रहे हो निकुंज के युगल सरकार का, कहीं भी ऐश्वर्य आपको दिखाई देता है? श्याम सुंदर में ईश्वरता दिखाई देती है? नहीं, दूर दूर तक नहीं। तभी तो श्री जी के चरणों में अपना मुकुट रखते हुए श्याम सुंदर धन्य धन्य अनुभव करते हैं, क्योंकि प्रेम में बड़प्पन खत्म हो जाता है। मैं बड़ा हूँ ये भाव आया कि प्रेम खत्म हो गया। प्रेम में तो मैं छोटा हूँ, बहुत छोटा, और मेरा प्रेमास्पद सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। आहा, चलिए निकुंज में दर्शन कीजिए युगल के माधुर्य रस का, उछलता हुआ उमड़ता हुआ माधुर्य रस। ये रस भी तो स्वयं युगल ही है। आहा, होरी खेलते हुए थक गए युगलवर, माथे में पसीने की बूंदें झलक रही थी। अबीर गुलाल की इतनी धूम मचाई कि थक गए अब ये युगल। सखियों ने संभाला युगल को। अरे सखियों, अब चलो इन्हें लेकर भोजन कुंज में। रंग देवी ने कहा, देखो तो दिन भर होरी खेलते हुए थकान अब इनके मुखारविंद पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। भूख के मारे इनका कमल जैसा मुखारविंद कैसा कुम्हला सा गया है। चलो सखियों, अब इनके लिए राजभोग की तैयारी करवाओ। ऐसा कहते हुए सखियाँ युगल को संभाले भोजन कुंज में ले गई। दोपहर का समय है ये, और राजभोग दोपहर के भोजन के लिए ही कहा जाता है। सुंदर भोजन कुंज है। अभी अभी होरी हुई है तो भोजन कुंज में जाने से पहले वही एक सुंदर सा सरोवर है। उस सरोवर का जल कमल की सुगंध से भरा हुआ है। उसी में जाकर युगल के मुख और हाथ सखियों ने धुलवाए। मध्याह्न का समय है। भोजन कुंज बड़ा ही सुंदर और शीतल है। मोगरा, बेला, चमेली, गुलाब के नाना फूलों से सजा हुआ कुंज है। कुंज के मध्य में एक फूलों की चौकी है। उस चौकी में युगल को विराजमान कराया। हे चंपकलता सखी, क्या अभी तक युगल के लिए भोग तैयार नहीं हुआ? ललिता, रंग देवी आदि सखियों ने चंपकलता से पूछा था। सब तैयार है, सब बस युगल की ही प्रतीक्षा थी। मैं तुरंत लगवाती हूँ भोग, मुस्कुराते हुए चंपकलता सखी ने कहा और अपनी सखियों को आदेश दिया। देखते ही देखते युगल के सामने एक सोने की चौकी लगाई गई। उसमें सुंदर सा पीला वस्त्र बिछाया, सुवर्ण की 2 थाल, उसमें चांदी की छोटी छोटी कटोरियाँ, कई कटोरियाँ परोसने के लिए सभी सखियाँ तत्पर हो गई है। दर्शन कीजिए इन लाडली लाल के जो भोजन कुंज में विराजे है। भोजन कुंज में आए दो, भोजन करत सुहाए दो, हितु सहेली हित चित अनुसर, करी आदर पधराए दो। विधि पूर्वक बैठे आसन पर, अंग अंग सचो पाए दो। श्री हरि प्रिया आरोगत रुचि सो, विविध भांति मन भाए दो। युगल के सामने चौकी है, सुवर्ण की चौकी, उसमें थाल है। सखियों ने 6 रसों से युक्त भोजन उसमें परोसना शुरू किया। 56 भोग है, 36 व्यंजन है,
सजा कर रखती है सखियाँ। श्याम सुंदर उन व्यंजनों को देखते हैं और आनंदित होते हैं। रंग बिरंगी सुंदर सुंदर सखियाँ युगल के स्वादानुसार, रुचि अनुसार भोग रखती जा रही है। सखियों, ये पाक किसने तैयार की? श्याम सुंदर ने पूछा। हे श्याम सुंदर, चंपकलता सखी पाक कला में निपुण है, उन्होंने ही ये पाक तैयार की है। रंग देवी ने सबके सामने कहा। आहा, क्या अच्छी सुगंध है भोजन की। सच में है चंपकलता, तुमने तो पाक कला के सारे व्यंजन ही बनाकर हमें आनंदित कर दिया। फिर श्री जी की ओर देखते हुए बोले, हे प्यारी, देखो तो कितने सुंदर व्यंजन और पकवान है। श्री जी हंसी और बोली, हे प्यारे, आप केवल बातें ही बनाते रहोगे या भोग आरोगोगे भी? पर श्याम सुंदर बहुत प्रसन्न है और बस भोजन को ही देख रहे हैं। सखियों ने कहा, आप भोजन शुरू तो कीजिए या मात्र देखते ही रहोगे लालजू? मैं ऐसे कैसे खाऊं? पहले भोजन का भोग तो लगे। श्याम सुंदर ने गंभीरता में कहा। अब किसको भोग लगाओगे प्यारे? सखियों ने हंसते हुए पूछा। हमारी इष्ट तो एकमात्र श्री जी ही है। इतना कहकर श्री जी की ओर निहारा श्याम सुंदर ने। श्री जी कुछ नहीं बोली। श्याम सुंदर ने एक ग्रास लिया, प्रथम ग्रास, और श्री जी के मुख में दिया। श्री जी ने संकोचवश एक बार मना किया, पर मुखारविंद से छुआकर श्याम सुंदर ने अपने मुख में डाल लिया था। सखियाँ इस झांकी का दर्शन कर आनंदित हो रही थी। अब तो श्री जी उन्मुक्त भाव से श्याम सुंदर को पवा रही है और श्याम सुंदर श्री जी को। सब सखियाँ नाच रही है, वाद्य बजा रही है, झूम रही है। प्रियालाल को इधर उधर देखने का अवकाश भी नहीं है। ये दोनों तो एक दूसरे को भोजन पवाने में ही मस्त है। आहा! और तब समस्त सखियाँ भाव समुद्र में डूबी हुई यही प्रार्थना करती है कि ऐसे रूप रसिक की छवि पर हमारी अखियाँ अटकी रहे। पर रंग देवी सावधान करती है, नहीं, हमें ज़्यादा रस में डूबना नहीं है, युगल की थाली खाली हो रही है। इतना सुनते ही नाचना गाना छोड़कर सखियाँ बलिहारी जाती हुई थोड़ा और का निहोरा करती है। राजभोग युगल का पूरा हुआ। जलझारी से हाथ और मुख धुलवाए गए, चौकी थाली सहित हटा दी गई। सब सखियाँ युगल का प्रसाद पाती है। वो प्रसाद उनके अंतर में जाते ही दिव्य प्रेम की अनुभूति करा देता है। अब ललिता सखी बीरी पान रखकर लाई है, लालजू के हाथ में देती है। श्याम सुंदर पान लेकर जैसे ही प्रियाजू को पवाने के लिए अपने हाथ बढ़ाते हैं, श्री जी मना कर देती है। उसी समय मुखमंडल श्याम सुंदर का कुंभला जाता है और दुखी होकर पान अपने मुख में रख लेते हैं। सखिया इशारे में श्री जी को बताती है कि आपके मना करने पर देखो कैसे उदास हो गए श्याम सुंदर। तब श्याम सुंदर से कहती है श्री जी, प्यारे, आपके मुख में कुछ चला गया है, आपका थोड़ा मुंह खोलिए तो। क्या चला गया? प्रेम रस में भीगे श्याम सुंदर पूछते हैं, भोले बनकर पूछते हैं श्री जी से। तब चर्बित पान श्याम सुंदर के मुख से लेकर अपने मुख में डाल लेती है श्री जी। सखियाँ हंसती है, ताली बजाकर हंसती है और जय जयकार का उद्घोष करती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शेष चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।